अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुशबाश और अपने घर में खैरियत से होंगे। लेकिन कुछ लोग आपकी वजह से खैरियत से नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ। आज से 2 दिन पहले न्यू ईयर नाइट मनाया गया। बहुत ही जोश खरोश के साथ नौजवान और अबाश लोगों ने, इवन बहुत सारे लोगों ने, हर शहरी अपने अपने अंदाज में न्यू ईयर नाइट मना रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने न्यू ईयर नाइट मनाने के नए नए निराले अंदाज अपनाए हुए हैं। कुछ गोलियाँ चलाते हैं, कुछ साइलेंसर खोल के बहुत तेज़ आवाज़ में बाइक चलाते हैं, कुछ ने लाउड म्यूज़िक का रिवाज अपनाया हुआ है और कुछ को ने पटाखे पर जलाए। खैर, पटाखा तो हर कोई जला रहा होता है, उससे कोई ख़ास नुकसान भी नहीं होता। अपने घर में बंदा महफूज होता है। कुछ लोग साइलेंसर जला के सड़कों पे इतनी तेज़ आवाज़ में वो चला रहे होते हैं बाइक के, उसकी वजह से दूसरा डिस्टर्ब हो रहा था। ट्रैफिक का निज़ाम भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा होता है और उसकी आवाज़ की वजह से कुछ लोगों को बड़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। चलें, ये चीज़ भी ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है वही कि लाउड म्यूज़िक कहीं आपने घर में बचाया हुआ है, उसकी वजह से आपका पड़ोसी अगर बीमार है, वो परेशानी आपके घर में पड़ोस में बच्चे हैं, तो वो रात भर उनका सीना अजाब हो जाता है। फिर चौथे पे आता है भाई गोलियाँ चलाने का रिवाज हमारे हैं कि कहीं शादी होती है आपने फायरिंग करनी है, कहीं कोई खुशी का मौका आता है आपने फायरिंग करनी है। आपने फायरिंग करने को क्या आसान समझ लिया है? आपको पता भी होता है कि आपकी इस अंधी गोली का निशाना कोई बन सकता है, और बिल्कुल बना। न्यू ईयर नाइट किसी अंधी गोली का निशाना बनने वाली छोटी सी बच्ची जो अपने घर के आंगन में झूलों में झूलती हुई कब जहाने पानी से कूच कर गई नहीं पता लगा। उस अंधी गोली का निशाना बनने वाली बच्ची अपनी माँ बाप की अकलौती औलाद थी। सोचा उस माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जब उसने अपने झूले में झूलती हुई बच्ची को हाथों में लेके देखा तो वो जाँ बहक हो चुकी थी। उसके सर के अंदर गोली लगी और उसके सर से खून बह रहा था। उस माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा जिसकी वो अकलौती औलाद थी। क्या आपकी औलाद होती, आपका भाई बहन होता, आपके रिश्तेदार होते, आपका भांजा भतीजा होता, तो आप ये बर्दाश्त कर पाते? क्या जिस बच्ची जो कि इस जहान पानी से कूच कर गई, अब वो दुनिया में नहीं है, उसकी माँ की बदुआ अगर लगे तो क्या उस मकाफाते अमल की चक्की में आप नहीं पिसेंगे? क्या कल हो के आपकी औलाद के साथ भी कोई ऐसा करे? क्या कोई अल्लाह ना करे कि आपके घर में भी इस तरह के वाक़यात हों, तो आप क्या करेंगे? तो खुदारा इस बात का ख़याल रखा करें कि आप अपनी खुशी की वजह से खुशी का अंदाज़ ही ऐसा ना बनाएं ना जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान हो। कहते हैं कि अगर आपकी ज़ात से किसी दूसरे को कोई ठेस भी पहुँचे ना तो गुनहगार आप हैं। आपने तो किसी की जान ले ली, आप कातिल हैं। इस तरह से कई ऐसे वाक़यात हैं। बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो हस्पताल में शदीद ज़ख्मी हैं, कुछ अंधी गोली का निशाना बनने वाले हैं। खुदारा इस बात का ख्याल रखें कि अपनी खुशी में, शादियों के मौक़ों पर, किसी भी खुशी के मौके पर फायरिंग का जो रिवाज इसको ख़त्म करें ताकि दूसरों की जानें ज़ाया होने से बच जाएं। आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी गोली किस इंसान की ज़िंदगी पे अज़ाब बन सकती है। ख्याल रखें अपना भी और दूसरों का भी। बहुत शुक्रिया।